इसी अभ्यास में हम फुल कंसंट्रेशन, पूरी तरह से बुद्धि को एकाग्र कर स्मृति इमर्ज करना। इस सेकंड भी ये वही आत्मा है जो परम धाम में रहती है, कंप्लीट निर्विकारी, कंप्लीटली फ्री ऑफ रावण, अविद्या। रावण क्या है, दुख क्या है, इसकी अविद्या। तो आदि अनादि स्थिति है आत्मा की। बिल्कुल यही आत्मा उस स्थिति में कई समय, बहुत समय उसी अनुभव में, उसी स्थिति में रही है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। निर्विकारी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल स्थिति है आत्मा की। आत्मा अपने घर में लाइट की दुनिया में है, प्रकाश की दुनिया आत्मा का इकलौता घर है। और थोड़े समय के लिए आत्मा अपने घर से दूर आती है और बहुत थोड़े समय के लिए पार्ट प्ले होता है। और उस बहुत थोड़े से समय में भी आधा टाइम आत्मा योगी अवस्था में रहती है, योगी स्वरूप रहता है। योगी स्वरूप अर्थात जहाँ पार्ट प्ले करने गई है वहां से भी कुछ चाहिए नहीं होता है, कुछ लेने का संकल्प नहीं उठता है। नेचुरली फ्री रहती है आत्मा। अब जबकि ये ड्रामा पूरी तरह से एंड की तरफ है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है और स्क्रीन बिल्कुल स्क्रीन पर, पर्दे पर दी एंड करके कभी भी ये सीन सामने आ सकता है। जो टाइम हाथ में है और जो टाइम बचा है, समझदारी इसी में है कि उस टाइम में बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल कर लें लाइट की, प्रकाश की दुनिया को, अपने असली स्वरूप को, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल। ये भी बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल हो जाए। ड्रामा कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी कुछ भी जरूर होगा। और ये भी नॉर्मल है। इसी तरह से जो पार्ट प्ले होता है, एज पर द ड्रामा जो पार्ट चलता है, जो कैरेक्टर बहुत सम्मुख प्ले होता है, उसके लिए बिल्कुल निश्चय कि मैं इससे अलग हूँ।
ये रोल बिल्कुल सम्मुख बजता है, मगर ना ही ये मेरा रोल है और ना ही ये मैं हूँ। इस विधि से हर समय उपराम रहने की सिद्धि जीवन मुक्त अवस्था का स्वाभाविक अनुभव है। रोल और उससे एसोसिएटेड हर रोल और हर सिचुएशन बाबा को सौंप के हवाले कर दे, मन से ही फ्री। हमने सौंप दिया है, अब वो हमारा नहीं है, पहले भी नहीं था, कभी भी नहीं था, मगर अब कॉन्शियसली आत्मा जाग चुकी है इस सत्य में कि ये मेरा नहीं है। रोल और पार्ट एज पर द फिक्स्ड ड्रामा ये प्ले हो रहा है, चल रहा है। और बाबा के हवाले कर देना मतलब एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे से तीसरा सोच चलाना बंद, सोचते जाना, इस पर फुल स्टॉप। शांति। हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा पिछले मंडे की ना मुरली का जो रिवीजन है उसको हम ना यहाँ से शुरू करते हैं। कोई पॉइंट्स लास्ट जो पिछले हफ्ते की इंटरेक्शन रहा उससे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी, तो वही आपने इसी मुरली से पॉइंट बताए थे कि संकल्प का जो खजाना है वो बहुत ही श्रेष्ठ खजाना है, क्योंकि अगर हम रॉन्ग संकल्प करते हैं तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और जैसे व्यर्थ में चले जाते हैं। तो जैसे बाबा ने बताया था कि हमें ब्राह्मण जीवन का जो आधार है वो है श्रेष्ठ संकल्प। तो अगर हमारा श्रेष्ठ संकल्प है तो हर चीज बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। और साथ ही जैसे कि व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए उसी पॉइंट पे ज्यादा अंडरलाइन करवाया था दीदी। जी दीदी, ओम शांति। जितना मैंने जो कुछ नोट किए थे 2 पॉइंट्स, उसमें ये था कि हमें अपने संकल्पों पर अटेंशन रखना है, क्योंकि थॉट्स का जो क्वालिटी होता है वो कहीं ना कहीं बुद्धि को भी अफेक्ट करता है। और थॉट्स पर अटेंशन रखने से हमारे हमें लाइफ में हर डिसीजन में, हर सिचुएशन में और क्लैरिटी आती जाएगी, कंफ्यूजन्स खत्म होते जाएंगे। ओम शांति। चलिए जी, कैन शेयर। हाँ जी दीदी, आपने बोला था कि संकल्प, बाबा ने बोला था कि संकल्प का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। और जब हम योग लगाते हैं या ज्ञान है, सब में संकल्प यूज होता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें संकल्प ना यूज हो। और जब हम संकल्पों पे अटेंशन देते हैं तो एक तो संकल्प जमा होते हैं और समय की भी बचत होती है। और हमारी सर्व जो शक्तियां हैं वो भी जमा होती हैं एक संकल्प पे ही अटेंशन रखने से। तो हमारा सारा फोकस संकल्प पे होना चाहिए और इससे ही हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं अगर एक संकल्प हमारे कंट्रोल में है। ओम शांति। कविता जी, यू वांट टू शेयर अगेन? हाँ दीदी, एक और पॉइंट मुझे अभी याद आया कि जब हम संकल्प माने व्यर्थ या कुछ नेगेटिव करते हैं तो हमारी बुद्धि जो है कमजोर हो जाती है। और बुद्धि कमजोर होने के कारण कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे हम डिसीजन मेकिंग जो है वो
ठीक से कर नहीं पाते। तो बाबा ने उस पे जोर दिया था कि हमें समर्थ संकल्प करेंगे तो हमारी स्थिति भी और हमारी जो बुद्धि है, दिव्य बुद्धि भी काम करेगी और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम करेक्ट निर्णय ले पाएंगे हर बात में, जिससे हर चीज आसान हो जाएगी। ओम शांति। केट केट कीजिए शेयर। Yeah, it was says कमजोरी spiritual weakness है, confusion होना, बुद्धि को powerful करना, clarity जरूरी है, and there was an homework also, elevated thoughts we were supposed to do. And हर thought उस पर रावण की साइड का heavy होता है, रावण की साइड का होता है इसलिए। And you had spoken about the two choices, upward and downward also, माया से opposites के हिसाब से। And धारणा के पीछे ही thought है, संकल्प है। I mean that was something we have, मनन का आधार you had explained कि मनन का आधार संकल्प शक्ति है, and संकल्प is just one thought, धारणा के just पीछे संकल्प was the point. सो रश्मि जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप अनम्यूट हैं। Yes, sister. The sankalp ki shakti, if there is a lot of wasteful thoughts, then then there is a loss or leakage, a loss of power in us, and so we need to accumulate by our powers by having श्रेष्ठ संकल्प। व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। बाबा ने हमें जो खजाना हमारे पास है, उसी पर बाबा हम सबको जगाने का तरीका बस इतना ही है कि कोई कंसिस्टेंटली ना हमारे ट्रेजर्स पर फोकस करे, अटेंशन दे, और हमेशा मतलब जब हम उनसे उनके संग में बैठे, जब हम उनसे बात करें, जब हम उनसे शेयर करें, तो ऑलवेज एक यही हमें इशारा मिले कि क्या ट्रेजर्स हैं आपके पास, क्या क्या वैल्यूएबल ना आपके पास, कीमती ना खजाना क्या क्या है, उसका इतना स्ट्रॉन्ग हर बार कि तब ना और अच्छे से अटेंशन जाता है, यू आर आपका ध्यान जाता है। So this was the sharing on that day. ये again हमारा जो खजाने, हाँ we were talking about खजाने और बाबा का क्या रोल रहता है हमारी जागृति में, कि एक कंसिस्टेंट फोकस, अटेंशन जो कीमती है उस पर, और हम हर बार जितना बाबा के कंपनी में रहते हैं, जितना बाबा के शब्द सुनते हैं, तो कंसिस्टेंटली बाबा इज फोकसिंग ऑन आप कौन हो। और जब कोई इतना ज्यादा भूला हुआ है, बहुत दूर आ चुका है अपने असली स्वरूप से, तो उसको ऐसा संग जितना ज्यादा हम रखेंगे, बेनिफिट लेंगे, कि वो कभी भी मिस नहीं कर रहा है कि हु यू आर, दे आर ऑलवेज रिमाइंडिंग अस। तो बाबा ने हमें अपने सबसे श्रेष्ठ खजाने के ऊपर ध्यान दिलवाया कि आप अपने संकल्पों को कैसे यूज करते हो। और संकल्पों का भी बाबा एक तरफ ये बताते हैं कि ये पूरा योग बुद्धि का योग है। राजयोग का मतलब ही है संकल्प नहीं करते रहना, लेकिन बुद्धि का अलाइनमेंट ठीक रखना। बुद्धि माना समझ, समझ को ठीक रखना। जैसी समझ होती है वैसे ही संकल्प होते हैं। समझ ही अगर गलत है तो फिर वैसे ही संकल्प होंगे। तो श्रेष्ठ समझ के लिए बाबा ने जो तरीका बताया है वो है श्रेष्ठ समझ, श्रेष्ठ बुद्धि। तो जितना श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल है उतना श्रेष्ठ संकल्प है। क्योंकि हम लोग जब कोर्स कराते हैं तो सभी जानते होंगे कि बहुत सरल शब्दों में समझाया जाता है कि मन और बुद्धि का क्या मतलब है ना। बुद्धि मतलब कि जैसे बड़ा भाई है, मन मतलब छोटा भाई है। तो अगर हमें छोटे घर के किसी भी छोटे बच्चे को कुछ भी करवाना होता है,
तो हम डायरेक्टली उसको नहीं अप्रोच कर सकते हैं, हमें जो उससे थोड़ा बड़ा है उसको इशारा देना होता है, उसके साथ उसको बताना होता है क्या करो। जब वो सेट हो जाता है तो छोटा वाला तो वही फॉलो करता है जो बड़ा करता है। तो यहाँ पे एक एक संकल्प को हम चेक कर सकते हैं, संकल्पों को चेक किया जा सकता है। और जैसे ही हम चेक करते हैं कि किस तरीके के, किस क्वालिटी के संकल्प हो रहे हैं, तो थोड़ा पीछे जाके अपना समझ को ठीक करना है कि हमारा विजन क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, किस समझ से हम चल रहे हैं, किस समझ से हम अभी का सीन देख रहे हैं, क्या ये भी हमारे अंदर समझ है कि ये एक सीन चल रहा है, या चेक करना ना? क्योंकि जैसी समझ होगी वैसे संकल्प होंगे। समझ को ही बाबा ने कहा कि अगर समझ का ताला बंद है तो कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन के जो संकल्प होते हैं जिस क्वालिटी के, तो वो बहुत ही अटके हुए, मूंझे हुए कंप्लेंट्स के और लो क्वालिटी के थॉट्स, मतलब समझ में कंफ्यूजन। तो बाबा यहाँ पे मुरली में कहते हैं ये जो मार्ग है ना, ये सहज मार्ग है। तो बाबा कहते हैं असंभव को संभव किया है, जानने में भी होशियार हैं और मानने में भी होशियार हैं, दोनों में नंबर 1 हो, बाकी बीच में चूहा आ जाता है तो घबरा जाते हो। 2 चीजों में बाबा ने कहा कि होशियार हैं, जानने में भी और मानने में भी ना? जान भी सब कुछ लिया है, सारा थ्योरी पता है, और साथ में मान भी लिया है। तो बाबा कहते हैं दोनों में नंबर 1 हो, बाकी बीच में चूहा आ जाता है तो घबरा जाते हो। है सहज मार्ग, लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी जंप लगाओ, माया को परखने की आंख तेज करो। तो जितना समझ क्लियर है, तो समझ का मतलब है क्लैरिटी, और जब हम क्लैरिटी से चलते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि ये माया है, ये नहीं है, तो फिर जो भी चीज अनवांटेड है उसको छोड़ना आसान होता है। कोई भी अपनी वीकनेस, कोई भी विकार, वो जानते हुए भी हम छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, उसका कारण ये नहीं होता है कि संस्कार पक्का हो गया है ना। आमतौर पे ब्राह्मण बहुत आसानी से बोलते हैं कि ये बहुत समय से यूज किया है, बहुत समय से आदत पक्की है। आदत पक्की की बात नहीं होती है, आदत तो बहुत सारी पक्की हैं, लेकिन हमने देखा होगा कि हमारा इतने पता नहीं कितने जन्मों से कैसा भोजन करने की आदत है, लेकिन उसके लिए कुछ डिसाइड किया तो वो एक बार में छूट जाता है। अब हमको कोई चाह के भी कुछ और खिला नहीं सकता है। तो आदत की बात नहीं होती है, ये एक इजी रास्ता है। ये भी समझना कि ये आदत को दोष डालना, ये हैबिट है, ये भी एक माया है। तो एक्चुअली में क्या है कि समझना कि ये अनवांटेड माया है। माया का मतलब इसके पीछे कौन काम कर रहा है, इसके पीछे रावण है। जितना ये समझ है तो छोड़ना आसान होगा। अभी हम बहुत आसानी से ये कहकर छूट जाते हैं कि तो आदत है, आदत बन गई। बट आदत की बात नहीं है, उस आदत के को जस्टिफाई करने वाला जो रावण है उसको पकड़ना है ना, वो माया को पकड़ना है। तो माया को परखने की आग तेज करो। मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, कागज को रियल समझ लेना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नहीं तो डबल विदेशियों की विशेषता भी बहुत है, सिर्फ एक ये कमजोरी है बस। फिर अपने ऊपर हंसते भी बहुत हैं, जब जान लेते हैं कि यह कागज का शेर है, रियल नहीं है, तो हंसते हैं। चेक भी कर लेते, चेंज भी कर लेते, लेकिन उस समय घबराने के कारण नीचे आ जाते हैं या बीच में आ जाते हैं। फिर ऊपर जाने के लिए मेहनत करते हैं तो सहज के बजाय मेहनत का अनुभव होता है। वैसे जरा भी मेहनत नहीं है, बाबा के बने, अधिकारी आत्मा बने, खजाने के, घर के, राज्य के मालिक बने, और क्या चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, घबराने के संस्कारों को यहाँ ही छोड़ कर जाना। तो घबराने के जो संस्कार हैं उनको यहाँ ही छोड़ कर जाना। अभी पीछे बाबा ने क्या कहा था कि डर, डर भी कब लगता है, ऐसा करके एक दिन आया था कि डर भी कब लगता है, निर्भय बनो।
ये बाबा का डायरेक्शन आया था कि निर्भय बनो, है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, डर की कोई बात नहीं है। अगर समझ क्लियर हो ना कि ये हम अविनाशी आत्मा डील किससे कर रही है, हर चीज विनाशी है ना, हर एक चीज विनाशी है, अविनाशी आत्मा विनाशी से डील कर रही है। और उसका डीलिंग में कैसा डर हो सकता है ना, जो चीज हमें स्टार्ट से पता है कि ये विनाश होनी है, उससे कैसे डर लग सकता है। तो अगेन बाबा ने कहा था कि बस समझ लो ना, निर्भय बनो, डरो नहीं। तो घबराने के संस्कार को यहाँ ही छोड़कर जाना। बाबा भी खेल देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बच्चे गहराई में भी जाते हैं, लेकिन गहराई के साथ साथ कहाँ कहाँ घबराते भी हैं। लास्ट सो फास्ट के भी संस्कार है। तो सबसे ज्यादा बाबा कहते हैं कि गहराई में भी जाते हैं और फिर घबराते भी रहते हैं। लास्ट सो फास्ट के भी संस्कार है। पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे, अभी है फास्ट जाने के संस्कार। एक में नहीं फंसते हैं, लेकिन अनेकों में फंस जाते हैं। एक ही लाइफ में कितने पिंजरे होते हैं, एक पिंजरे से निकलते हैं, दूसरे में फंसते हैं, दूसरे से निकलते हैं तो तीसरे में फंसते हैं। तो जितना ही फंसने के संस्कार थे, उतना ही फास्ट जाने के संस्कार है। तो एक्चुअली में बात इसी की है ना कि इंटेलिजेंस सबके पास है, और एक्चुअली में जितना जितना ज्यादा इंटेलिजेंस है, उतना ज्यादा मार्जिन है ना, या तो फंसने का या फिर तो उड़ने का। जो बाबा ने कहा, या तो फास्ट जाने का मार्जिन है, क्योंकि इट इज जस्ट अबाउट कि ये इंटेलिजेंस यूज किस डायरेक्शन में किया जा रहा है। तो बाबा यहाँ पे यही कहते हैं कि फास्ट जाना है या फंसना है। जितना ही फंसने के संस्कार थे, उतना ही फास्ट जाने के संस्कार है। सिर्फ एक बात है, छोटी चीज को बड़ी नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। छोटी चीज को बड़ी नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। ये भी होता है क्या, ये क्वेश्चन नहीं करो, ये क्या हुआ, ऐसे भी होता है। इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। तो हमारा जितना भी हमारे पास नॉलेज है, एक्चुअली में नॉलेज का सिर्फ एक काम है कि जो पूरा हमारा जो स्थिति है वो सार स्वरूप है। नॉलेज मीन्स कि जितना ज्यादा एनालिसिस कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, दैट इज नॉलेज। किसी भी विधि से कैसे भी करके फुल स्टॉप लगाना। अभी बहुत नॉलेज मिल जाती है कार्मिक अकाउंट से, तो यूज करने का जो हम समझते हैं आइडेंटिटीज की चैप्टर में, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जो समझते हैं, उसका उस समझ को भी अगर माया यूज करती है तो वो एनालाइज करने लगती है, ये क्यों हुआ, कौन सी आइडेंटिटी क्या है। एक सेकंड में समझ आ जाए वो ठीक है, नेचुरल जितना समझ में आए वो ठीक है, लेकिन विचार कर करके 10 से पूछ करके समझना, तो दिस इज ऑल गोइंग इन वेस्ट डायरेक्शन। एक्चुअली में हम अगेन रावण खुश होने लगता है, क्योंकि जो काम एक्चुअल काम करना है उसको छोड़ के कुछ और करने में बिजी हो गए। भले वो ज्ञान का ही ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल लेवल है कि हम ज्ञान का डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटीज पता कर रहे हैं, बट होता क्या है कि पता करने से तो कुछ नहीं होगा ना, जो एक्चुअल काम है वो ही करना है। वो काम जब तक नहीं होगा, तब तक कोई राहत नहीं होगी आत्मा को। तो हम कितना भी उसको एनालाइज कर ले, लिख लें, पूछ लें, बता लें, अल्टीमेटली रावण इज वेरी हैप्पी कि जो काम आत्मा को करना चाहिए वो नहीं कर रही है। तो ये जो समझ है ना, समझ कि ये माया है क्या नहीं है माया, इसलिए कितनी बार ना सब कुछ सुनने के बाद भी यही क्वेश्चन आता है, सारा टाइम कैसे करें ना। ये समझ होना कि हाउ रावण इज कंप्लीटली डिसीविंग द सोल। कैसे रावण जो है टाइम वेस्ट करा रहा है, और नाम दे रहा है ज्ञान का, नाम दे रहा है मनन चिंतन का, नाम दे रहा है चेकिंग का। बट कोई भी चीज जो बाबा कहते हैं, चाहे वो मनन चिंतन हो, चाहे वो चेकिंग हो, वो क्या होता है, वो हमारे स्थिति कैसे हमें पता भी चले कि हम चेकिंग सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। सब चीज बहुत ना, बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। सार की स्थिति बढ़ती जा रही है ना, सार की स्थिति, मनन चिंतन कर रहे हैं तो सार में खिंचाव हो रहा है, अंतर्मुखता की तरफ खिंचाव है। चेकिंग कर रहे हैं तो चेकिंग करके फिर और परेशान हो रहे हैं और गिल्टी हो रहे हैं, तो दिस इज नॉट चेकिंग, दिस इज एक्चुअली सब कंप्लीटली रावण को फीड करना।
कंप्लीटली टाइम वेस्ट के काम में अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दिया रावण के साथ। तो ये समझ डेवलप कैसे होती है, मुरलीस को सुनना, सिर्फ सुनना नहीं, उसको समझना, एक्चुअली में बाबा क्यों कह रहे हैं, इससे आत्मा का क्या फायदा है, इस तरह से हर चीज को अप्रोच करना। ऊपर ऊपर से हमें क्लास सुन रहे हैं, क्लास में भी कोई जो भी बता रहा है, अगर बाबा वैसा कहते हैं तो वो फायदे की क्लास है, अदरवाइज उससे कुछ फायदा नहीं। अच्छी, ये जो भक्ति की आदत है ना, अच्छा सुनते रहो, अच्छा सुनते रहो, यहाँ पे बाबा कभी नहीं हमें इनकरेज कर रहे हैं कि अच्छा सुनो, अच्छा टाइम यूज करो। बाबा ऑलवेज सेज अगर आपका संग सही है, संग सही का मतलब क्या है, वाइज, जहाँ पे विजडम है उसको सही कहा जाता है। और विजडम मतलब बाबा क्या देख रहे हैं, बाबा क्या कहते हैं, बाबा होते तो वो कैसे समझाते, बस इसी चीज को सही कहा जाएगा। तो ये संग करना तो फायदा है, इसके अलावा कुछ भी और संग है अच्छा अच्छा के लिए नहीं है। हम्म? अच्छी कंपनी रखना मतलब अच्छा टाइम हमारा पास हो रहा है, अच्छे लोग हैं, हमें यहाँ किसी अच्छे लोगों से मतलब नहीं रखना है, हमें यहाँ पे मतलब रखना है ज्ञानी, वाइज, सही, ऊंचा संग, सत का संग। आज भी बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी कहा था, मुरली में भी था, कि कई समझ लेते हैं कि अच्छा अ, मौज मनाना, बाह्य मुक्ता में बिजी रहना, ये लाइफ है। ऐसा लाइफ नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ पे संग की संभाल रखनी है। अच्छा संग सिर्फ उसे कहा जाएगा जो कि एक्चुअली में सिर्फ हमें ये दिखा रहा है कि बाबा क्या कहते, बाबा क्या समझाते, बाबा कैसे इस चीज को देख रहे हैं। बाकी ये भक्ति मार्ग नहीं है जिसमें हमें अच्छी बातें सुननी है। अच्छी बातें सुनने का शौक है तो पूरा यूट्यूब सब भरा हुआ है अच्छी बातों से ना, आपको अच्छी ही बातें सुननी है। बाबा कह रहे हैं सच्चा संग, श्रेष्ठ संग, विजडम, विजडम, जहाँ पे भी विजडम है संग लेना। तो आगे की बजाय, आगे बाबा कहते हैं इसके बजाय तो जो होता है वो कल्याणकारी, क्वेश्चंस के बजाय जो होता है कल्याणकारी, तो क्वेश्चन खत्म होना चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते, क्वेश्चन मार्क ज्यादा होते हैं। तो अब मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ। क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज को छोड़कर मुश्किल क्यों अपनाते हो, उसमें एनर्जी वेस्ट होती है और फुल स्टॉप में लाइफ बेस्ट हो जाती है। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप में लाइफ भी बेस्ट हो जाएगी, वहां वेस्ट है और वहां बेस्ट है। तो क्या अंतर करना चाहिए, अभी वेस्ट नहीं करना है, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट। तो ये बाबा का डायरेक्शन है, फुल स्टॉप योगी माना कि बेस्ट, बेस्ट संकल्प, बेस्ट सेकंड, और लाइफ को ही बेस्ट बनाना। तो लाइफ मतलब जब तक आत्मा इस जर्नी पर चल रही है, जब तक वो शरीर नहीं छोड़ देती, कैसी भी बातें आए, कुछ भी आए, लेकिन आत्मा का जो एक्सपीरियंस है हर बात के को पास करते वक्त, वो यही है कि इट इज बेस्ट, इट इज बेस्ट ना, ये उसका एक्सपीरियंस है। और ये किसी मजबूरी से नहीं आ रहा है, खुशी से आ रहा है, मौत से आ रहा है कि दिस इज बेस्ट। ड्रामा के प्रति भी, आत्मा के प्रति भी, बाबा के प्रति भी, तीनों चीजों के प्रति बेस्ट। तो इसके लिए बाबा ने बहुत सिंपल सी विधि बताई है, इसमें तो कुछ ज्यादा हमें समझने की बात भी नहीं है, कि बस फुल स्टॉप लगाओ, बस फुल स्टॉप लगाओ, और कुछ जो होता है कल्याणकारी ऐसा समझकर। और ये तो वन ऑफ द पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम इजीली फुल स्टॉप लगा सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। ये अगर नहीं काम करता है तो देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स, बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स हैं जिसको लगा के फुल स्टॉप लगाओ। अगर किसी भी विधि से फुल स्टॉप लगाना, ये बाबा का डायरेक्शन है ना, ये बाबा की श्रीमत है। तो अभी हम इससे क्विकली शेयर कर लेते हैं। आई विल लीव इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में अगर किसी को कुछ शेयर करना है या कोई क्वेश्चंस हैं तो ले सकते हैं। हेलो। हाँ। ओम शांति दीदी, मेरा कैसे था ना, मैं एक जॉब में था पहले, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स थी तो मैंने लेफ्ट किया। गलत डिसीजन ले लेते हैं ना हम कभी कभी, तो वो था, उसके जी। ऊपर था। अच्छा। तो जैसे आप बोल रहे थे हर सीन बेस्ट है, मतलब जैसे मतलब
जो भी आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है वो उस फुल स्टॉप लगाना है जैसे आप बोल रहे थे। बट मतलब कैसे मनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो मतलब ऐसे था। जैसे आप बीच में मैंने एक क्लास सुना था आपका, तो आप उसमें बोल रहे थे कि मनी जो है वो आत्मा के लिए एक प्रॉप है, वो यूज करने के लिए मिला है। बट मतलब उसमें भी क्लियरिटी चाहिए था कि कैसे मतलब वो प्रॉप है। अगर हमने किधर पैसे इन्वेस्ट किए या कुछ लॉस हो रहा है या कुछ ऐसे, तो वो सब था मेरे अंदर कि आई गॉट द एसेंस, बात समझ में आ हाँ गई। हाँ। यहाँ पे मनी की बात करें तो वो हर चीज जैसे प्रॉप है, चाहे वो मनी की उतनी ही वैल्यू है जितना एक लैपटॉप की वैल्यू है, या जितना एक पेन की वैल्यू है, जितना एक टूथब्रश की वैल्यू है। अगर हम आत्मा की नजर से देखें तो ये सब कुछ प्रॉप है। अगर हम इस समझ से देखें कि हम एक थिएटर में आए हैं, एक लाइव परफॉर्मेंस चल रही है, तो उसमें चाहे मनी हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे टूथब्रश हो, चाहे 10 लाख की गड्डी रखी है, चाहे दस हम्म। रुपए का एक कॉइन है, जितना हमारा ये पर्सपेक्टिव रहेगा उतना अटैचमेंट खत्म होगी। जिस भी चीज से ओके। हमारी अटैचमेंट नहीं होती है वो ही हमारे पास आती है। जहां पे भी हमारी अटैचमेंट होगी वो आएगी और चली जाएगी, ठहरेगा नहीं। जी। वैसे लॉ हाँ ही यही है कि कुछ भी रहता नहीं है, सब कुछ अंडर द लॉ ऑफ चेंज है। लेकिन जैसे दिखाते हैं सभी देवी देवताओं को कि उनके पास हमेशा धन रहता है, हमेशा संपत्ति रहती है, सिर्फ इसीलिए जी रहती जी। है क्योंकि अटैचमेंट नहीं है। जिस दिन अटैचमेंट ओके। होगी, जिस दिन हमारा उसकी बहुत वैल्यू हो जाएगी, वो हमें एक 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 पैसे से ज्यादा लगने लगा है, प्रॉप से ज्यादा लगने लगा है, वहां वो चली जाएगी। तो इसके लिए बाबा हाँ ने कहा वैसे ही हो रहा कि था हाँ। आप उसको ड्रामा क्योंकि की तरह देखो। जितना आप अपने को आत्मा स्टेबलाइज करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं दूसरे घर से आई हूँ। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि छोटे को बड़ा बनाओ, बड़े को छोटे बनाओ। मतलब जी। छोटा मतलब जो दिखता ही नहीं है, आत्मा दिखती ही नहीं है, ये कहीं दिखता नहीं है कि ये ड्रामा चल रहा है, इसको बड़ा बनाओ, इस चीज की वैल्यू बढ़ाओ, और जो आपको बहुत बड़ा लगता है उसको छोटा करो। तो जैसे ही हमें ये आर्ट आ जाएगी, तो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वो हमेशा रहेगा। ये पार्ट प्ले होने के लिए जितना मनी, जितना जो भी चाहिए, हवा पानी, वो सब कुछ जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा ही आएगा। लेकिन आयरनी यही है कि जो जहाँ चाहत खत्म होगी वहां से आएगा, जब तक चाहत रहेगी तब तक नहीं आएगा। जी। लास्ट खाली ये था कि सपोज कोई मैं अगर काम मतलब जो बिजनेस या जो भी कर रहा हूँ, तो कैसे घर पे बोलते हैं कि पहले इतना अच्छा जॉब था, अभी ये इंसल्ट करते हैं बहुत, मतलब फील होता है मुझे। तो कैसे शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लगता है कि सेटअप करने में, और लोन वगैरह लिया है जो वो भी ईएमआई चालू है। तो मतलब कैसे मेरे को फील फील होता ही है। मैं अगर घर पे जाऊंगा ना, कुछ बोलेंगे ना, तो वो फील होता ही है। क्या है ना कि जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, देखिए वो भी जब भी हर्ट हो, जब भी ऐसा फील हो कि हमें बहुत तकलीफ फील हो रही है, तो हर बार उसको रिप्लेस करना कि ये मुझे नहीं कहा जा रहा है ना, ये रोल के हम्म। प्रति डायलॉग्स है, हाँ ये मुझे नहीं है। जैसे तो आप हाँ। हाँ, पहले जितना ये जो हर्ट है, ये पेन है, ये हमें निशानी, ये हमारे लिए निशानी है कि हमारा अटैचमेंट है इस इमेज से भी। और बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं आत्मा की। तो अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही समझना कि जहां भी तकलीफ हो रही है, बहुत ही फोकस के साथ कि ये मुझे नहीं कहा जा रहा है, रोल को कहा जा रहा है। ये रोल तो बहुत थोड़ी देर के लिए, मैं ये हूं ही नहीं ना, मैं ये हूं ही नहीं। हम्म। ये तो एक पूरी स्क्रिप्टेड स्टोरी है, और ये अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ये पैसा चला गया है, जॉब चली गई, जो भी हुआ है इट इज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। ये मेरे लिए नहीं है, मेरे बारे में नहीं है कहीं से भी। मैं सारा कुछ उससे हटा देना। तो अंदर से क्रिएट अनुभव खुशी के, अंदर से बाहर जो भी जी हो जाए, शांति का, खुशी का अनुभव क्रिएट करें। फिर देखिए कि कैसे चीज चेंज होती है। और जब चेंज होगी तब अगेन उसके प्रति ध्यान की हमें फिर अटैचमेंट नहीं बनानी है। जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। जी। सो नेक्स्ट वीक तक शेयर कुछ प्रैक्टिस जो आपने करी, अभी अगले मंडे में आप शेयर करिएगा
कि आपने क्या थोड़ा सा आज की क्लास से क्या होमवर्क लिया, और इस होमवर्क को आपने कितनी बार ना बार बार प्रैक्टिस किया। तो जब भी कोई इंसल्टिंग बात कुछ भी हो रहा है, तो अगेन आई हैव टू प्रैक्टिस। ये मेरे लिए नहीं है ना, कहीं से भी मेरे बारे में नहीं, तो जैसे पता नहीं किसी और के बारे में, हम जानते भी नहीं है किसके लिए बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा अपने को अंदर में क्रिएट करना है, ऐसी स्पेस। आज की जो मुरली है ये 8 जैन 1982 की मुरली है ना, 8 जैन 1982। सो चलिए, ठीक है, ओम शांति। फिर हम जल्दी मिलते हैं। इस मुरली को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने का मतलब एक थोड़ा सा फिर से रिमाइंडर मिलता है, और रिमाइंडर मिल किस लिए रहा है, तुरंत हमें उस चीज पर भी आ जाना है ना, उस प्रैक्टिस पे भी आ जाना है कि ये रिमाइंडर एक्चुअली हमें मिला क्यों ना, एम आई डूइंग इट, एम आई पुटिंग अ फुल स्टॉप। सो बस ऐसा करते करते नेक्स्ट पूरे हफ्ते के लिए, जब भी हम नेक्स्ट मिले, फ्राइडे को मिलते हैं हम वैसे, फ्राइडे तक ना ये प्रैक्टिस की फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप। बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क नहीं। तो चलिए, ओम शांति।